वो गौसे पाक की चौखट पर जो वुजू कराने के लिए लोटे वाला शख्स लोटे लेकर बैठता है, उसी के सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे तो उसके सदके में खाने का इंतजाम हो जाता है। तो उन्होंने कहा, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? झूम कर दामन फाड़ दिया। कब पहचानते हो कौन हूं? कब नहीं पहचानते? कब वही तो लोटे वाला शख्स मैं हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। मुर्शिद ने चौखट पे बिठाकर क्या मकाम अता कर दिया, लोटे भरवा कर कैसा मर्तबा अता कर दिया। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जिसके वसीले से अब्दाल दुआ करते हो, जब मुर्शिद ने इस काबिल बनाया उनकी चौखट छोड़कर जाना कोई अकलमंदी नहीं। तब मुझे पता चला जिसकी चौखट पर बैठकर लोटे में पानी भर के मेहमानों को देने वाले के वसीले से अब्दाल दुआ करके खाना मंगाते हैं, जब उस लोटे वाले बुजुर्ग की शान ये है, तो फिर चौखट के अंदर रहने वाले गौसुल आजम दस्तगीर के वसीले की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए फरमाते हैं, जब दुआ करो मेरे वसीले से करो। जो मेरे वसीले से दुआ की जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है। ये एक मुर्शिद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन की शान है, और ये ऐसा उन्वान है कि मुझे इस पर खड़ा किया जाए तो मैं हरीस हूँ। कुछ उन्वानात ऐसे हैं कि जो मेरी अपनी तबीयत में रच बस गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी की उन्वान है, इसलिए कि अपने पास कुछ नहीं है, जो कुछ है सब इन्हीं की चौखट की खैरात है। और आपसे भी कहता हूँ, मजबूत दामन पकड़ो, और ऐसा पकड़ो कि यकगीर मोहकम बगीर। मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं मिलता नहीं, मैं कहता हूँ मिले न मिले यार, क्या ये कम है कि नाम लेने की तौफीक मिल जाती है, इससे बढ़कर सा। और उनके यहाँ तो कौन महरूम रहता है। कोई दिल लगा कर तो देखे, कोई दिल लगा कर सच्चे दिल से कोई हो कर तो यकीन पैदा करो, मजबूत यकीन, इंशाअल्लाह बरकतें नसीब होगी। अब ख़त्म कादिया शरीफ पढ़ा जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, तो इसलिए मजमा बड़ा है, तो जितने औराद व वज़ाइफ हैं सब यहाँ से पढ़े जाएंगे और आप सब एक साथ पढ़ें। मैं थोड़ा सा पूछ लूँ, आप लोगों से बुरा नहीं माने कि तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बार पढ़ना है। दुरूद गौसियत कितने लोग पढ़ना जानते हैं, ज़रा हाथ उठाएं। हाँ ठीक हो गया काम। तीसरा कलमा कितनों को याद है? माशाअल्लाह। सूरह अलम नशरा कितनों को याद है? माशाअल्लाह, ठीक, ये भी ठीक है। और कुल हुवल्लाह शरीफ कितनों को याद है? माशाअल्लाह। बाकी के जितने औराद हैं फिर वो सब आसान है, आप वो जो है पढ़ करके यानी सुन करके आप खुद ही पढ़ सकते हो। वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, फिर आप उसको आसानी के साथ पढ़ सकते हो। लेकिन एक गुजारिश करता हूँ, ईद गौसिया में आने वालों, कम से कम इतनी सूरतें तो याद कर लो, जो कुरान मुकद्दस की आखिरी सूरतें, कम से कम उतना तो याद कर लो कि हमें अगर सूरह अलम नशरा नहीं याद है तो कितने शर्म की बात है। दुरूद गौसिया नहीं याद है, कितने शर्म की बात है। कुल हुवल्लाह नहीं याद है, फिर हम किस दिन के मुसलमान हुए हैं। इसलिए पढ़ लो, सीख लो, और अपने मरकज़ पर मस्जिद या रसूलुल्लाह में तालीम बालगा का इंतज़ाम है। कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं लिया जाता, बस इतना है आप आओ, कुरान सीख कर जाओ। इससे बड़ी हमारी कोई लालच नहीं है, इसलिए कि इससे बड़ी फीस क्या होगी कि आप हमसे कुरान सीख रहे हैं, आप इससे बड़ी फीस क्या दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप कुरान सीख लेते हैं हमारे अहबाब से, हमारे मरकज़ पर आकर, ये आपके लिए भी ज़रिए निजात है, हमारे लिए भी ज़रिए निजात है। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। कुछ नहीं लिया जाता, फ़ी सबीलिल्लाह तालीम बालगा के अंदर पढ़ाया जाता है, उसमें भी लोग उतने नहीं आते जितने आना चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हैं आएँ, सीखें, कम से कम कुरान सीख लें। अभी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, रमज़ान शरीफ आने तक के पूरा कुरान याद कर लें, सीख लें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब के हल पे रहे।